हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बन गया होमवर्क? क्या है, बहुत ही आसान था। देखिए तो देखिए, पहला नंबर ये था, एक स्फीयर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तीनों कैसा है? कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक है ना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब प्रत्येक का सेंटर सेम है। ठीक है ना। जैसे वो हॉलो स्फीयर है, बहुत बड़ा हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर में वो फिट कर दिया छोटा सा हॉलो स्फीयर, उसके अंदर में फिट कर दिया छोटा सा स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर, है ना। उसी टाइप से कॉन्सेंट्रिक। ए नाम का स्फीयर है, बी है, सी है। ए पे है चार्ज क्यू, बी वाला स्फीयर पे चार्ज है 3Q, और बाहरी वाला पर कितना है 6Q। अंदर वाला का रेडियस है R, दूसरा स्फीयर का है, बी नाम का स्फीयर का रेडियस 3R, और सी नाम का स्फीयर का रेडियस कितना है 6R, है ना। तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल, है ना, किस किस सरफेस पे निकालना है, ए बी सी। ए के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं ए सरफेस ये है, यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना हो, तीनों सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। नहीं तो हमने देखा था पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, मिटा दूँ इसको। देखिए तुरंत तुरंत फटाफट निकाल देंगे हम लोग, है ना। देखिए इतना ही जगह में काम करना है। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल एट कहाँ, ए पर निकालना है। ठीक है, तो कहेंगे पोटेंशियल एट सरफेस ए कितना होगा। पोटेंशियल एट ए, तो पहले इस स्फीयर के लिए, ए के लिए यहाँ पर निकालना है। तो इसके अपने के लिए कितना होगा, ए नाम के स्फीयर के लिए के क्यू बटे कितना होगा रेडियस R, तो हो जाएगा के क्यू बटे कितना बोलेंगे रेडियस R प्लस, अकेले तो नहीं है, यहाँ निकालना है तो इसके भी चलते निकलेगा, इसके चलते निकलेगा, तीनों के चलते, है ना। तो इसके चलते हो गया, इस पे निकालना था, है ना, इसके चलते हो गया। अब इस पॉइंट पे निकालना है हमको, अब इसके चलते सेकेंड स्फीयर के चलते, बी नाम के स्फीयर के चलते कितना होगा। देखिए तो बी नाम के स्फीयर के चलते, है ना, बी नाम के स्फीयर का ये कैसा पॉइंट कहलाएगा, इनसाइड, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर भी ये स्फीयर है तो कैसा है इनसाइड। इनसाइड पर कितना होता है, जो इसके सरफेस पे होता है, नहीं किसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे, तो कहेंगे के, और सरफेस पे कितना होता है के क्यू बटे इसका रेडियस, तो के इंटू 3Q बटे उसका रेडियस कितना है बताइए, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का 3R, तो हो जाएगा 3R प्लस, यहीं पे निकालना है भी। अब इसके चलते, तो सी नाम के स्फीयर के चलते भी ये कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है ना, इनसाइड पॉइंट है। तो होता है के क्यू बटे, जो सरफेस का होता है के क्यू बटे कितना R, ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो कहेंगे के इंटू 6Q बटे, है ना, ये डिस्टेंस कितना है 6R, तो हो जाएगा 6R हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो कहा जाएगा कितना, के 3 से 3 कैंसिल, 3 से सॉरी 6 से 6 कैंसिल, के क्यू बटे कितना हो जाएगा R प्लस, के क्यू बटे कितना हो जाएगा R प्लस, के क्यू बटे कितना हो जाएगा R, नहीं एगो दूगो तीन गो नहीं, तो मिलेगा 3 के क्यू बटे कितना R, और इतना वोल्ट, यही पोटेंशियल होगा। कहाँ पे, ए नाम के सरफेस पे, इस पे निकल गया भी ए पे, तो हो गया पोटेंशियल एट सरफेस से निकल गया। पोटेंशियल एट सरफेस बी कितना होगा, नहीं तो छापिए जल्दी इसको, फटाफट मिटा देता हूँ इसको। अब बी पे निकालना है, सब जगह इसे ही काम करना है ना। पोटेंशियल एट सरफेस बी, तो बी पे निकालना, मान लेते यहाँ निकालना है बी के सरफेस पे, तो पहले इसके अपने के चलते कितना होगा, इस सरफेस के अपने चार्ज कितना है 3Q, तो इसके अपने के चलते कितना हो जाएगा के इंटू 3Q बटे रेडियस कितना है 3R, तो 3R प्लस, यहाँ निकालना है, नहीं इसके अपने के चलते हो गया, इसके चलते, इस स्फीयर के चलते ये कैसा पॉइंट कहलाएगा बताइए, ये स्फीयर के चलते ये कैसा पॉइंट होगा, बाहरी पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक सरफेस है, ये इधर हो गया तो बाहरी पॉइंट हो गया। तो बाहरी पे कितना होता है के क्यू बटे R, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना 3R, तो के इसके चलते निकालना, के क्यू बटे R, चार्ज कितना है इस पे Q, बटे डिस्टेंस तो बाहरी वाला ही लेंगे, तो बाहरी वाला डिस्टेंस कितना होगा 3R प्लस, बताइए यहाँ निकालना है ना,
इस स्फीयर के लिए कैसा होगा ये स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट होगा, इनसाइड पॉइंट। तो अंदर में कितना होता है, जो इसके सरफेस पे होता है, तो कहेंगे k इंटू 6q, है ना, हो गया। और यही चार्ज जो सरफेस पे होता है वही हो जाएगा अंदर में। डिस्टेंस कितना है 6r, तो हो जाएगा 6r। सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल, है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये 6 से 6 कैंसिल मिलेगा कुछ इस तरह से, 3k3 नहीं होगा, KQ अपॉन कितना हो जाएगा R प्लस, ये भी हो जाएगा KQ अपॉन R, KQ अपॉन कितना हो जाएगा R प्लस, ये हो जाएगा KQ अपॉन कितना 3R हो जाएगा, एगो आम दो आम, तो 2KQ अपॉन कितना हो जाएगा R प्लस KQ अपॉन कितना हो जाएगा 3R, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, कर लीजिए सॉल्व, वही इतना वोल्ट बोल देंगे, ठीक है। ये चीज आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं जो जिस पर पूछा खाली उसी के चलते बोल देना है, ठीक है, क्योंकि अगल बगल में तो ये भी तो है कॉन्सेंट्रिक, है ना, इसीलिए, है ना। यहाँ निकालना तो इसके चलते इसके चलते इसके चलते तीनों के चलते, यहाँ निकालेंगे तो इसके चलते इसके चलते इसके चलते तीनों के चलते, यहाँ निकालना है तो इसके चलते इसके चलते इसके चलते सबके चलते निकालना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ देते हैं सबके चलते, हो गया। चलिए सी पर बता देता हूँ, सी पे देखिए, सी पर कितना होगा पोटेंशियल एट सी पे क्या होगा बताइए। सी पे निकालना, पहले इसके अपने चलते निकाल लीजिए, सरफेस पे, सब इसके अपने सरफेस पे, तो होता है k6q अपॉन रेडियस कितना है 6r, हो गया, प्लस यहाँ निकालना है ना, तो इस स्फीयर के चलते ये कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, तो बोलेंगे KQ बटे ये डिस्टेंस, है ना, KQ बटे ये वाला डिस्टेंस, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बोल दीजिए, हो जाएगा k, है ना, k और फिर कितना हो जाएगा बोलिए, k और 3q बट्टे KQ, है ना। तो लगता है क्या ये पूरा चार्ज कहाँ से मिट के चल गया, सेंटर पे बताया था ना, तब तो k3q बटे r, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6r, इसका रेडियस हो जाएगा 6r प्लस। अब बताइए इसके चलते भी ये कैसा है, आउटसाइड, है ना, चार्ज इसका लेंगे, डिस्टेंस इसका लेंगे, आउटसाइड वाला, बोलेंगे KQ बट्टे कितना 6r, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 6 से 6 कैंसिल, 3 दूना हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा KQ बट्टे R प्लस, ये हो जाएगा KQ बट्टे 2R प्लस KQ बट्टे 6R हो जाएगा। अब बस जोड़ घटा करना है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये क्या है, हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट के चलते, है ना, ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इसको, सॉल्व कर लीजिए अपना। चलिए क्या करना है नेक्स्ट, ये बता, देखिए बहुत ही बढ़िया, है ना। क्या कहता है एक स्फीयर ए है, बी है, सी है, तीनों कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है ना। पहला का रेडियस है R1, दूसरा का है R2, तीसरा का है R3, है ना। चलिए अब क्या कहता है, 3 कॉन्सेंट्रिक spherical cell having radii R1, R2, R3 are shown in the figure. Their surface charge density are sigma minus sigma and ये sigma। इसका कितना दे दिया है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका क्या दे दिया है माइनस सिग्मा, इसका कितना दे दिया है, इसका दे दिया है सिग्मा दिया है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। इस बार चार्ज नहीं दे करके चार्ज डेंसिटी दे दिया है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। तो बोलता है फाइंड द पोटेंशियल एट ए बी सी, ए पर कितना पोटेंशियल होगा, बी पर कितना होगा, सी पर कितना होगा। तो इसी के जैसा होगा, सेम टू सेम, है ना। खाली चार्ज इस पर होगा तो चार्ज बैठा देंगे, जैसे कहीं उस तरह से हो जाए जिसे बताया अभी, है ना। अंतर यही है, जो चार्ज था यहाँ चार्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चार्ज में कन्वर्ट से वहाँ को बताइए। ए पर जो चार्ज हो जाएगा, ए पे चार्ज कितना होगा बताइए, चार्ज ऑन ए कितना होगा बोले तो कितना कहेंगे,
क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, क्यू बटे क्या होता है, एरिया, है ना। तो क्यू बराबर क्या कहा जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, नहीं। तो ए पर कितना सरफेस चार्ज है, सिग्मा, क्योंकि चार्ज निकाल रहे हैं ए पर, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, है ना। एरिया कितना होगा इसका बताइए, ए नाम के स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है r1, तो एक जगह बिठा दीजिए यहाँ पे 4 पाई r1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से QA निकल गया हमारा, कितना निकल गया 4 सिग्मा पाई r1 का स्क्वायर हो गया। ये निकल गया QA मतलब इस पे चार्ज निकल गया, ठीक है। चलिए QB कितना हो जाएगा, सिमिलरली चार्ज एट सरफेस B जो हो गया स्फीयर B पे, तो कितना हो जाएगा बताइए। इस पे निगेटिव सिग्मा है, मतलब कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज आएगा, नहीं तो निगेटिव चार्ज माइनस सिग्मा इंटू एरिया बोलेंगे, तो बोल दिया जाएगा कितना है, सिग्मा 4 सिग्मा पाई, और रेडियस कितना है r2। इसी तरह से बोल देंगे जैसे यहाँ पर बोला, उसका स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो r2 है ना, इसलिए r2 का स्क्वायर इंटू माइनस सिग्मा था, माइनस सिग्मा से गुना कर दिए चार्ज निकालने के लिए, ये निकल गया। एंड QC कितना हो जाएगा, QC चार्ज एट C इस स्फीयर पे, तो हो जाएगा इस पर कितना है, सिग्मा है, तो बोलेंगे सिग्मा 4 पाई r3 का स्क्वायर, नहीं तो बोलेंगे है ना 4 सिग्मा पाई r3 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब तो खेला समाप्त हो गया, कुछ नहीं करना है ना। कैसे करेंगे, मिटा दे इसको, अब इधर कोई काम नहीं है। निकालिए, ए पर शुरू करते हैं निकालना, पोटेंशियल एट ए। तो पहले इसका अपने चलते हुआ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू, है ना। तो क्यू की जगह कितना कहेंगे बताइए, ए का चार्ज, तो बोलेंगे क्यू 4 सिग्मा पाई r1 का स्क्वायर बट्टे, है ना। रेडियस कितना है इसका, क्यू बटे आर होता है, तो रेडियस कितना है यहाँ पर r1, बस प्लस हो गया, इसके चलते हो गया। अब इसके चलते B के चलते यहाँ निकालना है, A पे B के चलते, तो इस स्फीयर के लिए, B नाम के स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है, इनसाइड पर कितना होता है, जो इसके सरफेस पे होता है, B नाम के सरफेस पे होगा, सरफेस पे कितना होता है, क्यू बटे उसका रेडियस, नहीं तो हो जाएगा K, और चार्ज कितना बोलेंगे B का -4 सिग्मा पाई r2 का स्क्वायर हो गया, इस तरह से हो गया। और फिर हो जाएगा हमारा ऐसा हो गया नहीं, कि क्यू और डिस्टेंस क्या बोलेंगे, यही जो आउटसाइड का है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये r1 r2 हो जाएगा, फिर प्लस किसके चलते, C नाम के स्फीयर के चलते निकालना है यहीं पे, नहीं C नाम के स्फीयर के चलते यहाँ पर निकालना है, तो फिर प्लस कर देंगे। तो ये इसके चलते कैसा पॉइंट होगा, इस स्फीयर के चलते ये कैसा, इनसाइड पर कितना होता है, जो इसके सरफेस पे होता है वही इनसाइड पे होगा, तो हो जाएगा K, और चार्ज बोलना है C का, तो C का चार्ज कितना है 4 सिग्मा पाई r3 का क्या स्क्वायर बट्टे रेडियस कितना है इसका r3। इसको सम रूम पे बढ़िया से एकदम एक एक अथी करके समझ के देखना है, ठीक है, डिवाइड कीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है ना। चलिए क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये r से एगो r कैंसिल, r2 से एगो r2 कैंसिल, नहीं और r3 से एगो r3 कैंसिल हो गया।
अब बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आएगा के बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि के 4 पाई सिग्मा है ना, के 4 सिग्मा पाई, के 4 सिग्मा पाई है ना, सब में इसलिए कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे, तो R1 बचेगा, यहाँ माइनस था तो माइनस क्या बचेगा, R2 बचेगा है ना, R2 बचेगा, एंड क्या है यहाँ पे, तो कह दिया जाएगा कितना है, हो जाएगा फिर कितना प्लस कितना हो जाएगा R3 बचेगा है ना। चलिए अब सुनिए और छोटा कर देते हैं इसको, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता है ना है? और यहाँ पर हो जाएगा 4 सिग्मा पाई, ठीक है, इंटू R1 माइनस R2 प्लस कितना हो जाएगा R3, हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2 प्लस कितना R3, और यही हमारा निकल गया पोटेंशियल एट क्या सरफेस बी, ये स्फीयर बी। बस इसी तरह से पीछे जो किया था वही, खाली चार्ज बैठा दिया है ना, सिग्मा था तो चार्ज सिग्मा के टर्म में चार्ज लिख दिया है, तो आंसर भी क्या आया सिग्मा के टर्म में आंसर आ गया है ना। चलिए मिटा दे इसको, ऊपर लिख लेते हैं कहीं, क्या काम देखा, सिग्मा R1 माइनस R2 प्लस कितना R3, चल मिटा देता हूँ। अब कहाँ निकालना है, बी पे, पोटेंशियल एट बी, तो बी पे बोलना है। अब फटाफट धाए करते हैं, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं देगा अभी ना, हम अपना कर रहे हैं, देखते रहिएगा। बी पे निकाले तो उसके अपने के चलते कितना हो जाएगा के है ना, बी पे चार्ज कितना है तो -4 सिग्मा पाई R2 का स्क्वायर बट्टे उसका रेडियस कितना है यहाँ पर R2 प्लस, बी पे निकालना है। अब ए के चलते ये कैसा है, बाहरी साइड है, बाहरी पॉइंट है, तो बाहरी पॉइंट है तो हो जाएगा के चार्ज ऑन बी ए, हो जाएगा 4 सिग्मा पाई R1 का स्क्वायर बट्टे है ना, रेडियस तो बाहरी वाला ही होगा R2 हो जाएगा प्लस, इसके चलते ये कैसा पॉइंट का लगेगा बी पर है ना, इनसाइड पॉइंट, तो हो जाएगा के, तो सरफेस वाला पोटेंशियल लिख देंगे के इंटू 4 सिग्मा पाई RQ का स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर R3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको यहाँ पे, तो इस बार कट खुट होगा, R2 से R2 कैंसिल, अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा तो यहाँ पर ऐसे बोल देना है सही है। चलिए तो हो जाएगा 4 के सिग्मा पाई बाहर, अंदर में बचेगा क्योंकि सब में है ये चीज़, अंदर में बचेगा -R2 हो गया, -R2 फिर प्लस हो जाएगा R1 के स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा R2 प्लस यहाँ पर कितना R3 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R3, अच्छा R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं तो कैसा मिलेगा, यहाँ मिलेगा R3 हो गया। चलिए और छोटा करना है तो के जगह तो 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई इंटू हो जाएगा R3 माइनस R2 प्लस R1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा बटे कितना आ जाएगा सिग्मा बटे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू R3 माइनस R2 प्लस R1 का स्क्वायर कितना R2, बस यही आंसर, देख रहे हैं सबका यही है, जुटे गए। चलिए अब कहाँ निकालना है, अब सी पे निकालना है, पोटेंशियल एट सी, ठीक है, मिटा दे, ये चीज लिखने आना चाहिए, ठीक है, वैसे बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, आगे जब आप मेडिकल या जेई सब करना चाहते हैं तो पूछ सकता है, ठीक है।
नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलिए वी सी पे कितना होगा, नहीं तो इसके अपने के चलते पूरे लिख दीजिए, है ना। तो हो जाएगा के, और चार्ज कितना है 4 सिग्मा पाई आर क्यू, तो हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर के क्यू बट्टे रेडियस कितना है R3 प्लस। चलिए यहाँ निकाले ना बाहरी पे, तो बाहरी के चलते लिख दिए, इसके चलते कितना होगा, तो इस स्फीयर के लिए कैसा कहलाएगा, आउटसाइड पॉइंट कहलाएगा। तो कितना होता है के, चार्ज तो बी पर का कहेंगे -4 सिग्मा पाई R2 का स्क्वायर, है ना, बट्टे डिस्टेंस तो बाहरी कहेंगे RQ प्लस छोटा इस स्फीयर पे चलती है, कैसा पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट, तो इसका चार्ज है पूरा डिस्टेंस ये वाला, नहीं तो हो जाएगा के, चार्ज कितना है छोटा पे 4 सिग्मा पाई R1 का स्क्वायर बट्टे डिस्टेंस तो वही RQ हो जाएगा। देखिए फिर कॉमन आएगा, इस बार ये से ये कटेगा और कुछ नहीं कटेगा इधर, नहीं तो हो जाएगा 4k सिग्मा पाई बाहर आ जाएगा, बचेगा RQ R3, एगो R3 बचेगा, एगो तो कट गया, माइनस बचेगा R2 का स्क्वायर बट्टे R3 और प्लस बचेगा, है ना, R1 का स्क्वायर बटे कितना बचेगा R3, है ना। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब के छोटा कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 4k की जगह 1 बटे कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई, ठीक है, और बचेगा R3 माइनस R2 का स्क्वायर बटे R3 प्लस R1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R3, हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा R3 माइनस R2 के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R3 प्लस R1 के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R3, है ना। और यही हमारा निकल गया पोटेंशियल एट सी। चलिए इतना था, नहीं जेई का सवाल है, ठीक है, पिछले साल भी पूछ दिया था, है ना, 2018 में शायद, है ना। चलिए हो गया इतना काम, इतना ही सवाल था, ठीक है। और कुछ पूछ सकता है, ठीक है, यदि ऐसे कह देता, कहता क्या क्वेश्चन में ऐड करता, यदि इफ, है ना, पोटेंशियल एट बी सरफेस बी इज इक्वल टू है ना पोटेंशियल एट सी, ठीक है। जितना पोटेंशियल बी पे है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल सरफेस बी के बराबर, सी के बराबर नहीं, सी का पोटेंशियल बराबर बी का पोटेंशियल। तो बोलता फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड क्या R3, बस कुछ नहीं करना है, क्या VC निकालना है VB निकालना है, दोनों इक्वल बोल रहा है तो बोल देंगे VB बराबर क्या कहेंगे VC, नहीं दोनों का जो निकाला है पोटेंशियल डाल देंगे, अपने आप क्या हुआ ये तो कटिए जाएगा, ठीक है, कटिए जाएगा दोनों साइड, और R1 R2 R3 में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा भी कर दिया है, बोलता है इफ पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल ऑफ बी, है ना, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन, है ना, रेडियस, है ना, रेडियस में क्या रिलेशन होगा, तो जिसका पोटेंशियल बराबर कहेगा उस सब का पोटेंशियल यहाँ से मिलेगा, सबको इक्वेट कर देना, ये कटिए जाएगा दोनों साइड, बस R1 R2 R3 में रिलेशन कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, मिटा दें, ये था आपका। चलिए अब पढ़ते हम लोग अर्थिंग, मिटा दूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, अर्थिंग का, है ना, क्योंकि कभी कभी अर्थिंग पे भी बात हो जाता है ना। वैसे बोर्ड में तो नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन आगे हम लोग करंट पढ़ेंगे तो कहीं अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा, और कहीं कंपटीशन में तो पूछता ही है, ठीक है, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ, है ना। चलिए अर्थिंग डालिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, या कहीं कहीं अर्थिंग वर्ड यूज नहीं करके ग्राउंडिंग ग्राउंडेड, है ना, इस तरह से कर देगा, ठीक है। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ से अटैच करना, ठीक है। देखिए अर्थिंग क्या है, जैसे आप लोग भी करते होइएगा ना, जब इलेक्ट्रिसिटी जब करते हैं तो देखते हैं एगो तार पोल पर से लाते हैं, एगो तार कहाँ से, जमीन में से, है ना, मतलब क्या करता है लोग, तो रॉड में तार को जोड़ करके बस कनेक्ट किया जाता है जमीन से। कहाँ जमीन को गाड़ा जाता है, सॉरी रॉड को कहाँ गाड़ा जाता है, जमीन में, नहीं
तो हमने क्या किया, किसी कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, जमीन से कनेक्ट कर दिया, नहीं है ना। तो जमीन से अर्थ से यदि कनेक्ट कर देते हैं ना, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग, है ना, क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अब जरा ये है अर्थिंग करने पे क्या होगा, नहीं क्या हाल होगा, ठीक है। देखिए पहले इसको समझते हैं, तब फिर उसका क्या मतलब काहे में हमको यूज करते हैं इसको, है ना, इसको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए अर्थिंग का मतलब यही हो गया, अर्थिंग मतलब अर्थ कर रहे हैं, मतलब क्या, किसी कंडक्टर को किससे कनेक्ट करेंगे, जमीन से करेंगे, नहीं है ना, जमीन से करेंगे, है ना, अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा समझते हैं अर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में, नहीं अर्थ का कॉन्सेप्ट, ये तो जानते हैं हम लोग, अर्थ कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा हो गया, स्फेरिकल होता है तो उसमें भी कैसा स्फेयर बोलेंगे, सॉलिड, कैसा बोलते हैं, सॉलिड, क्योंकि जितना भी मटेरियल है ना, क्या है, सब जमीनी के अंदर से निकलता है, सब जमीन से ही निकलता है, नहीं हम लोग तो उसके अर्थ के सरफेस पे है ना, सरफेस पे, लेकिन अर्थ गोलाकार है, नहीं तो गोलाकार है तो कहाँ है, मटेरियल कहाँ है, सब अंदर में है, जितना भी कोयला लोहा तांबा जो भी निकलता है, पानी तानी सब कहाँ से, अंदर से निकलता है, उसके अंदर से निकलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसा मान के चलते हैं, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, क्योंकि मटेरियल अंदर में, अर्थ के अंदर में क्या है, मटेरियल है ना, हम लोग तो अर्थ के सरफेस पे ऊपर में इस पर है ना, हम लोग तो इस पर लटकल है ना, इस पर, ठीक है। तो चलिए अब क्या होता है, अब थोड़ा समझते हैं। देखिए अर्थ जो होता है ना, अर्थ को कहा जाता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जाता है इसको, ओशन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, है ना, समुद्र है किसका, इलेक्ट्रॉन का, नहीं है ना, कैसे समुद्र है, तो देखिए जैसे हमने बताया था आपको शुरू पहला ही क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, है ना, मतलब जो अथी कोई भी पार्टिकल, कोई भी रॉड जो होता है, मतलब कोई भी एटम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं एक रॉड है ना, एक रॉड, यही रॉड है इतना बड़ा, 500 ग्राम 700 ग्राम या 100, है ना, या 300 ग्राम का रॉड है, कहेंगे इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, नहीं तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर कितना होता है, NE, नहीं n बराबर निकालते थे हम लोग, निकाला था, सवाल किया था, याद कीजिए सवाल किया था, नहीं 400 ग्राम चौक में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो अरबों खरबों में निकलता था, करोड़ों में निकलता था, नहीं निकलता था। यदि 400 ग्राम के चौक में या 400 ग्राम के लोहा में करोड़ों अरबों खरब इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर में, है ना, 400 ग्राम के रॉड के पास अरबों खरब इलेक्ट्रॉन है, तो इस जमीन पे, अर्थ पे जितना भी जो मेटल निकलता है, तांबा लोहा एल्युमिनियम, है ना, ये सब कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से ही निकलता है। ट्रक जो ले जाता है लोग ढो ढो के, तो समझिए आधा किलो के रॉड के टुकड़ा में यदि करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो ट्रक दुनिया पे जितना भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, जो भी पुला पुली बनता है ना, इतना लोहा सब लगता है, इतना तांबा स्टील जो भी लगता है ना, वो कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से ही आता है। वर्षा तो नहीं होता ऊपर से भगवान टपका देते हैं लोग, कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से आता है, नहीं तो समझ जाइए, है ना, जितना भी खपत है अर्थ पे, है ना, मेटल का, कंडक्टर का, वो कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से आता है, नहीं तो समझ सकते हैं आप, है ना, जो आधा 500 ग्राम के तांबा के रॉड से लाखों करोड़ों, है ना, मतलब क्या अरबों खरब इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके पास अरबों खरब इलेक्ट्रॉन होता है, तो पूरा अर्थ का मेटल कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से, नहीं है। एक ट्रैक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ट्रैक्टर का रॉड है तो कितना होगा, पता नहीं, सोच नहीं सकते हैं, नहीं है। और 10 ट्रैक्टर में कितना होगा, 50 ट्रैक्टर में कितना होगा, पूरा अर्थ में जो निकलता है, पूरा अर्थ पे जो काम होता है कंडक्टर का, वो कितना होता है, नहीं तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, बताइए। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं क्या कहेंगे इसको, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समुद्र है, अथाह है, नहीं मतलब अर्थ के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है तो अथाह है, तो नहीं हम कह सकते, ठीक कितना है, ठीक है। चलिए अब बताइए, यदि समुद्र है, नहीं क्या ये अर्थ को क्या मान लिया हमने, समुद्र मान लिया, चलिए समुद्र है किसका, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, नहीं तो समुद्र के पास जाइए, बॉम्बे तम्बे में कहीं पे जाके देखिए, जाइए हिंद महासागर प्रशांत महासागर में, है ना, और उस समुद्र में से क्या करना है, 4 लोटा पानी निकाल लीजिए, ठीक है, 4 लोटा या 4 बाल्टीन, है ना, या मन करे तो 100 ट्रैक्टर निकाल लीजिए, 500 ट्रक निकाल लीजिए समुद्र में से ही, प्रशांत महासागर में से, नहीं तो क्या होगा, प्रशांत महासागर के लेवल क्या हो जाएगा, मान लीजिए इतना लेवल था तो क्या हो जाएगा, घट के इतना हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, है ना, क्योंकि समुद्र है, अथाह है, समुद्र का मतलब क्या होता है, अथाह,
जिसका था नहीं हो, ठीक है ना। कितना भी पानी निकाल लीजिए, कितना भी निकाल लीजिए, डालिए दीजिए 50 ट्रैक्टर, है ना। मान लेते हैं 10 लोटा पानी डाल दिया समुद्र में, है ना, या 50 लोटा डाल दिया या 50 ट्रैक्टर डाल दिया, है ना, 2 करोड़ ट्रैक्टर डाल दिया पानी, तो क्या समुद्र का लेवल ऐसे या तो ऐसे हो जाएगा? पता नहीं चलेगा समुद्र में, है ना, क्योंकि अथाह है। या 50 लीटर निकालिए लिया, 50 ट्रैक्टर निकालिए लेंगे तो क्या लेवल घट जाएगा या बढ़ जाएगा? नहीं, है ना। तो समुद्र से यदि हम कुछ पानी को ट्रांसफ़र कर देंगे, या तो पानी कुछ निकाल लेंगे समुद्र में से, या समुद्र में जाके कुछ डाल देंगे, नहीं तो समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं, है ना। उसी प्रकार सेम टू सेम अर्थ जो है, अर्थ हमारा अर्थ है ना, पृथ्वी, वो भी क्या है? समुद्र है। किसका समुद्र है? इलेक्ट्रॉन का, नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, ठीक है। अब बताइए, समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, तो यदि इसमें हमने क्या किया, 50 गो इलेक्ट्रॉन जाके डाल दिया, 50 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, है ना। जैसे ये समुद्र है, पानी का है ना, 50 लोटा पानी डाल देंगे तो कोई लेवल बढ़ेगा? कुछ नहीं, पता नहीं चले क्या हो गया। बोलेंगे जैसे शुरू में था वैसे बादों में है, डाल लोहे के बाद, है ना। या 50 लीटर पानी निकाल देंगे, 50 लीटर या 50 ट्रैक्टर या 50 टैंक पानी निकाल देंगे, नहीं तो क्या लेवल बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। जैसे शुरू में था वैसे ही डालने के बाद भी है या निकालने के बाद भी है, नहीं। कुछ पानी ट्रांसफर ही हो जाए समुद्र से तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार यदि ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, नहीं तो हमने 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन डालिए देंगे जमीन के अंदर में, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन अंदर डाल देंगे, है ना, क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र है इलेक्ट्रॉन का तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए जैसे जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही अभी भी है, नहीं। या मान लेते निकाल लिया, है ना, निकाल लिया, अरबों खरब इलेक्ट्रॉन समुद्र से निकाल लिया। समुद्र से इलेक्ट्रॉन क्या निकाला? मतलब रॉड निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, तांबा निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, तो उसके साथ निकल गया ना, तो क्या फर्क पड़ेगा इसके बाद? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। हाँ, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन शुरू में था उतना ही क्या है, बादों में रहेगा निकालने के बाद, ठीक है। तो याद रखिए बात को, अर्थ क्या है ना, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं समुद्र है, ठीक है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जमीन से निकाल लीजिए या डाल दीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके पास, नहीं। जितना शुरू में था उतना ही बादों में है, ठीक है। तो बताइए, अब हम जानते हैं कोई भी एटम जो क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नहीं। एक एटम है, तांबा है, लोहा है, किसी का भी है ना, किसी का भी है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, नहीं। तो ये तांबा लोहा जो बना है उसके पास कितना एटम है? अरबों खरब एटम है ना, अरबों खरब एटम है। तो इसके पास कितना एटम होगा? जितना, अब कितना मान लेते हैं कुछ भी है, एकदम अरबों खरब एटम है, तो इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, नहीं। आए तो अर्थ हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अर्थ क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल, नहीं। क्यों? कि जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना, क्योंकि प्रोटॉन एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है, तो जितना ही इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, नहीं। क्योंकि अर्थ भी हमारा क्या है, बहुत बढ़िया गुड कंडक्टर है, नहीं, है ना। कंडक्टर इसलिए क्योंकि जो भी है, पानी है, लोहा तांबा है, सब कुछ इसी के अंदर में है, नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, अर्थ को भी क्या बोलते हैं, कंडक्टर ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ आ गया अर्थ क्या होगा हमेशा, जिस तरह से यदि मान लिया अब कंडक्टर है, ये है अर्थ, नहीं, तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो इसके पास भी क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ओशन ऑफ प्रोटॉन होगा उसके पास, नहीं। प्रोटॉन का भी समुद्र, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा उसके पास, है ना। इस तरह से तो हम कहेंगे ये अर्थ क्या है, जमीन क्या है, न्यूट्रल है। क्या कहेंगे, जमीन न्यूट्रल है ना। अब बताइए, कोई बॉडी चार्ज कब होता है, तो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कहानी सुनिए पहले बढ़िया से, है ना, तब जाके कुछ नहीं है। तब कोई बॉडी चार्ज कब होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। या इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए या निकाल लीजिए, है ना। यदि डालेंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यदि डाल देंगे उस पर तो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज, और निकालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, नहीं। तो अब देखिए, यदि हम अर्थ क्या हमारा समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, है ना, न्यूट्रल है, क्या ये न्यूट्रल है, तो यदि कुछ इलेक्ट्रॉन डालिए देंगे अंदर में तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 50 लीटर डालिए देंगे पानी तो समुद्र में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। फिर भी इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। फिर भी ग्राउंड क्या है, न्यूट्रल है, नहीं। या मान लेते हैं निकाल लिया, 50 ट्रैक्टर रॉड निकाल लिया, है ना, करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसे जमीन से,
तो क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र तो है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र तो है, तो फिर भी क्या होगा, निकालियो लेंगे फिर भी क्या कहेंगे, इसको न्यूट्रॉन कहा जाएगा, नहीं है ना। मतलब न्यूट्रॉन का मतलब क्या, उसमें नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। नेट चार्ज क्या लेंगे, जीरो। और जब चार्ज जीरो होगा तो अर्थ के पास क्या होता है, रेडियस होता है ना। अब हम स्फीयर के चलते पोटेंशियल जानते हैं, v बराबर क्या होता है, के क्यू बटे क्या होता है, आर। जब चार्ज जीरो है ना, तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल जीरो मिलेगा। इसीलिए याद रखिएगा इस चीज को, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है ना वो कितना होता है, जीरो। कहिया तक याद रखना है, मरते दम तक। और जब तक जमाना रहेगा, जब तक ये रहेगा, तब तक हमेशा लोग क्या मान के चलता है ना, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो हमेशा। इसीलिए अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है ना, हमेशा। मतलब समुद्र है नहीं, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल जीरो है। अब समझिए, तो ये समुद्र है नहीं, इसका पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा जीरो, कभी भी, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई चीज़ नहीं है, अर्थ से बड़ा कोई चीज़ है ना। जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, कोई रॉड होगा, टुकड़ा होगा, कोई बॉडी है, तो अर्थ से बड़ा तो नहीं हो पाएगा, विशाल है नहीं। रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है। समझ सकते हैं कितना बड़ा अर्थ है, सबसे बड़ा का पृथ्वी है नहीं, मतलब ग्राउंड का बात करते हैं, है ना, पृथ्वी है सबसे बड़ा। अब इसको है ना, और इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अब इसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कीजिए, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट कीजिए, है ना, सब के पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ये अपने जैसा बना देंगे, ठीक है। जैसा ये है अर्थ है, उसी के जैसा उसको ही बना देगा, भले कितना भी चार्ज क्यों ना हो, नहीं है ना, इससे तो कम ही होगा नहीं। तो ये क्या कहेगा, है ना, जब इसके चंगुल में फंसेगा ना, तो सबको क्या करेगा, सबका पोटेंशियल जीरो कर देगा, सबका, क्योंकि तो विशाल है, अर्थात नहीं। तो याद रख लीजिए, यहाँ पर क्या याद रखना है, क्या की पॉइंट है, पोटेंशियल जो होता है अर्थ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का, वो कितना होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि अर्थ कंडक्टर है ना। अर्थ क्या होता है, हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन डालियो दीजिए अर्थ में, या निकालियो लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन, समुद्र है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी डालने निकालने के बाद भी अर्थ क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो होता है। यदि नेट चार्ज जीरो होगा अर्थ पे, तो के क्यू बटे आर कितना पोटेंशियल होगा, जीरो होगा, मरते दम तक याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब जब किसी बॉडी को इससे कनेक्ट करेंगे, तो वह बॉडी भी क्या हो जाएगा, उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कैसे जीरो होता है वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, इतना लंबा स्टोरी था, ठीक है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, अर्थ का कॉन्सेप्ट। अब बहुत जरूरी था ये कारण, क्यों इसका पोटेंशियल जीरो होता है ना। कुछ लोग बोल देता है रेडियस इनफाइनाइट होता है ना, बस ये अच्छा रीजन नहीं है ना। बोलेगा रेडियस इनफाइनाइट होता है, ये होता है, तरह तरह की चीज़ से बोलेगा, है ना, तो गलत बात, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है ना, क्योंकि अर्थ तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, समुद्र है नहीं। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, डाल देंगे, फिर भी अर्थ क्या बचेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि कोई भी एटम क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो इसीलिए डालने निकालने के बाद है ना, क्या होगा, समुद्र है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी न्यूट्रल, फिर भी पोटेंशियल जीरो। तो याद रखिएगा, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो नहीं। चलिए लिख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखाते हैं, इसको छापिए। कहना है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एनी कंडक्टर to earth is called earthing। किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, अर्थिंग कहते हैं। नहीं, नाम से अर्थिंग मतलब अर्थ कर रहे हैं नहीं, किसको करेंगे, अर्थ, कंडक्टर को करेंगे, है ना। इंसुलेटर करेंगे तो उससे करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बनाइए फिगर, बनाइए फिगर। इसको क्या है बताइए, ये क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ओशन ऑफ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, समुद्र है, ठीक है। क्या हमारा ये अर्थ है, ठीक है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है ना। जैसे पानी का समुद्र है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर सुने हैं बहुत सारा, है ना। इस तरह से सब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन सब इलेक्ट्रॉन है ना, उतना ही प्रोटॉन होगा,
ठीक है। लेकिन मेनली इलेक्ट्रॉन की चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल, वही इधर से उधर भागता है ना, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का चर्चा ज़्यादा करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करवाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चंचल होता है, इसका मास कम होता है, तो ज़्यादा फुर्तीला में काम करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को प्रेफर करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, चलिए क्या है ये ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए अर्थ में कितना भी कुछ डाल दीजिए है ना, 200 ट्रैक्टर लोहा डाल दीजिए, 10 ट्रैक्टर निकाल लीजिए और वो खरब ट्रैक्टर निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना अर्थ शुरू में न्यूट्रल था उतना ही अभी भी होगा, तो अर्थ क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज कितना होगा, 0। और यदि नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो अर्थ का पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर ना, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको भी छापिए ऐसे ही, तब थोड़ा लिखा देते हैं आपको, लैंग्वेज में लिखा देते हैं, इसको जो चीज़ बोल रहे हैं ना उसको लिखा देते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना। चलिए मिटा दूँ। अब इसी चीज़ को हम कहानी बना के लिखा दें। ठीक है, देखिए लिखे तो नीचे से है ना, इस फिगर के नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। कहना है सिंस अर्थ कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ, है ना, मतलब समुद्र है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, therefore if some electrons are transferred from the earth then या बोल दी येट, फिर भी वाई बोल दी येट, फिर भी वी एज्यूम, है ना, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या आ जाता है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आना या जाना। कुछ इलेक्ट्रॉन समुद्र में क्या होता है, सॉरी अर्थ के पास आ जाए या चला जाए। हाँ, वी एज्यूम इफ सम येट, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, किससे, अर्थ से आ जाए या चला जाए, फिर भी, है ना, वी एज्यूम अर्थ रिमेन्स न्यूट्रल, है ना, फिर भी अर्थ क्या होगा, क्या मान के चलेंगे, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल एंड इट्स potential is 0। ठीक है, क्योंकि अर्थ के पास क्या है, बहुत सा समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, या तो अर्थ में आ जाए या चला जाए अर्थ से, फिर भी वी एज्यूम अर्थ रिमेन्स क्या, न्यूट्रल, फिर भी हम एज्यूम करके चलते हैं जो अर्थ क्या है, न्यूट्रल है, नहीं, मतलब नेट चार्ज 0 है, क्योंकि शुरू में भी नेट चार्ज 0, कुछ निकाल लेंगे फिर भी 0। क्यों 0 हो जाता है निकालने के बाद या डालने के बाद, क्योंकि समुद्र है, समुद्र में से 4 लोटा पानी निकाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए न्यूट्रल है। यदि कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए नीचे लिख लीजिए पैराग्राफ, है ना, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, अब क्या करना है, यदि किसी चार्ज कंडक्टर को, जिस पे कोई चार्ज है, उस कंडक्टर को यदि हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, है ना, तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0, क्योंकि विशाल है, विशाल चीज़, कोई छोटका चीज पड़ेगा तो क्या होगा, टक्कर लेगा तो क्या होगा, बर्बाद कर देगा उसको, नहीं, जो अपने बर्बाद देते हैं तो वही उसको भी बर्बाद कर देगा, है ना, उससे कॉन्टेक्ट में आएगा तो, है ना। तो कहना है
if a charged conductor is connecting with earth, then its potential also becomes जीरो। ठीक है, यदि किसी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को, है ना, चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर को, है ना, वो क्या होगा पता है, जमीन से अटैच करेंगे, है ना, ग्राउंडिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो उसका भी चार्ज क्या हो जाता है, जीरो, है ना। कैसे हो जाता है तो आपको हम बता देते हैं, एग्जाम्पल देकर बता देंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से जीरो हो जाएगा। देखिए एक्सप्रेशन याद रखेंगे, ठीक है, कहेंगे चार्ज ऑन अर्थ कितना होता है, सिंस अर्थ इज न्यूट्रल सो चार्ज ऑन अर्थ जो कहेंगे क्यू, टोटल चार्ज क्या बोलेंगे, जीरो। इसीलिए, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, है ना, भी मतलब पोटेंशियल किसका, अर्थ का, भी ई का मतलब अर्थ का पोटेंशियल, वो कितना कहेंगे, के क्यू बटे कितना बोलेंगे उसका रेडियस अर्थ का, तो के इंटू चार्ज कितना होता है, जीरो बटे क्या, आर। ठीक है, मतलब पोटेंशियल जो होगा अर्थ का वो कितना मिलेगा, जीरो। क्या बोलेंगे, जीरो, है ना। इस तरह से याद रखिए इसको, है ना। ये कहिया तक बताइए, 2021 तक, हाँ, कि 20 तक, ऑलवेज, क्या बोलना है, ऑलवेज, हमेशा, जिंदगी भर तक और जिंदगी भर से आया है। ठीक है, इस चीज़ को रख लीजिए, मरते दम तक याद रखिए, है ना। तो क्या समझ में आया, यदि कहीं पे सवाल में या कहीं कुछ भी हो, इसको यदि जमीन से अटैच कर देता है, जमीन से जोड़ दिया जाएगा, है ना, तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल क्या मान लेंगे, जीरो, है ना। अब इसको हम आपको फोटो के साथ बना के दिखाते हैं। ठीक है, कैसे जीरो हो जाता है ना। किसी चार्ज्ड कंडक्टर का पोटेंशियल भी जीरो कैसे हो जाता है ना, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, केस फर्स्ट, if conductor is positively charged, यदि कोई कंडक्टर कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो कैसे होगा, नहीं, देखिए, जैसे यही हमारा एक कंडक्टर है, यही क्या है, कंडक्टर, कुछ इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, स्फीयर है मान लीजिए, है ना। इस पर कितना चार्ज है, क्यू, इसका कुछ रेडियस भी होगा, है ना, कितना मान लेते हैं, आर। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम इसको क्या किया, हमने इस तरह से इसको हमने जमीन से अटैच किया, है ना, अर्थिंग कर दिया कुछ इस तरह से, ये अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसा दिखाएगा ना तो समझ जाएगा अर्थिंग किया हुआ है ना। ये जो है हमारा, ये क्या है, स्विच है, क्या ये स्विच है ना। अभी क्या है, ओपन है, यदि ऐसे जोड़ लेंगे तो क्लोज हो जाएगा, तब फ्लो करना शुरू कर देगा। अभी क्या है, ब्रेक हुआ है, तभी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी ओपन है ना, अभी क्लोज नहीं किया है। बताइए, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। इस पर चार्ज क्यू है, रेडियस है, तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बटे कितना बोलेंगे, आर। नहीं तो बताइए, इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका जीरो पोटेंशियल है ना, इसका कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, लेकिन अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो हमेशा। नहीं तो इसका कुछ है, पॉजिटिव में है, तो ये किस पर है, ये तो
तो कहेंगे ये हाई पोटेंशियल है, नहीं मतलब इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल। ये किस पे है, ये लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, नहीं ये क्या है, लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है, लो है, लो पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब क्या होगा बताइए। अभी तो क्या है, कुछ ही तरह का सिचुएशन है ना। एक चार्ज बॉडी को हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, किससे, वायर के थ्रू, है ना। तो कुछ ही तरह से हो जाएगा। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, है ना, जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, जैसे स्विच ऑन कर देंगे अब, है ना, तो ये कितना है, VE है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, है ना। और ये जो हमारा हो जाएगा, करेंगे तो क्या होगा पता है ना, बताइए क्या होता है, इसका पोटेंशियल क्या है, लो है, लो पोटेंशियल है इसका, ठीक है, ये हाई पर है। अभी क्या है, अभी कोई फ्लो नहीं करेगा, किधर से किधर कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्विच ऑफ क्या होता है, ओपन है ना। ये हाइयर है, लोअर पोटेंशियल। जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो इसका पोटेंशियल लो है, इसका पोटेंशियल क्या है, हाई है, नहीं सॉरी ये हाई पोटेंशियल है ना, हाई पोटेंशियल, इसका क्या है, लो पोटेंशियल। ठीक है, जब कनेक्ट करेंगे तो बताइए क्या होगा, क्या होता है, पीछे पढ़ा था याद कीजिए, है ना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किधर, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, नहीं तो क्या होगा पता है, लोअर पोटेंशियल को है, ये पोटेंशियल लोअर है ना, तो इलेक्ट्रॉन ये हाई पर है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सब क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की तरफ, सब इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सब, है ना, इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगा, इसमें घुस जाएगा, नहीं जैसे से जाएगा तो सब प्लस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन है ना, तो सब प्रोटॉन को जाकर मार देगा, है ना, डिफ्यूज हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा, नहीं है ना। इसके पास क्या है, फाइनाइट होगा, इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, फाइनाइट, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा होगा तो 2 बिल्डिंग बड़ा होगा, है ना, मतलब मान लेते हैं अर्थ के आधा जैसा होगा, फिर भी अर्थ तो बहुत बड़ा है, नहीं कम ही पड़ जाएगा इसके चलते, इसके लिए नहीं, तो कितना है, इसके पास फाइनाइट चार्ज होगा पॉजिटिव, लेकिन ये तो समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, भेजेगा भेजेगा भेजेगा, जो बोलेगा मार दो सबको जाके, है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो पता है क्या होगा, है ना, ये कब तक जाते रहेगा, कब तक इलेक्ट्रॉन भेजते रहेगा, कब तक भेजते रहेगा, जब तक, ये बड़ा जिद्दी है ना, वो हमेशा कब तक भेजते रहेगा, जब तक इसका पोटेंशियल 0 होता है, तो उसको भी क्या कर देगा, ये 0 ही कर देगा, नहीं है ना, तब तक भेजते रहेगा, पोटेंशियल सेम कर देगा, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही इसका हो जाएगा, इसका भी 0 कर देगा, है ना। तो पोटेंशियल 0 करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा भेजेगा भेजेगा, ये तो फिक्स है, ये तो नहीं बढ़ने वाला है ना, फाइनाइट है, लेकिन ये तो समुद्र है, जाएगा जाएगा जाएगा, सबको मार देगा, फिर क्या हो जाएगा पता है, अगला स्टेप में जो हो जाएगा, अगला स्टेप यहाँ बना देगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, नहीं फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, और सब इलेक्ट्रॉन भेज करके मार दिया, अब इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, है ना। इसीलिए यदि किसी भी चार्ज बॉडी को यदि कनेक्ट करेंगे अर्थ से ना, है ना, तो पोटेंशियल उसका भी क्या हो जाता है, 0, ठीक है। चलिए मिटा दे, बनाइए जल्दी इस फिगर को बना लीजिए, बहुत अच्छा फिगर समझने के लिए। अब निगेटिवली लेके देखते हैं क्या होगा, केस 2, इफ कंडक्टर इज निगेटिवली चार्ज, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉजिटिव था तो अब क्या करेंगे, इसको निगेटिव कर देंगे, निगेटिव कर दिया तो ही तरह का होगा ना, या तो पॉजिटिवली होगा या निगेटिवली होगा, है ना। चलिए अब बताइए क्या होगा, अब इस पर निगेटिव चार्ज हो गया तो माइनस KQ बटे इतना हो जाएगा, KQ बटे R हो जाएगा, तो ये निगेटिव में है, ये 0 है, तो कौन बड़ा, 0 बड़ा कि निगेटिव बड़ा, 0 बड़ा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा पता है, अब ये हाई पर ये हो जाएगा, क्योंकि 0 ज़्यादा होता है, तो अर्थ का पोटेंशियल अब हाई हो जाएगा, हाई पोटेंशियल, है ना। निगेटिव पोटेंशियल इसमें तो लो हो गया, क्या लेंगे इसको, लो पोटेंशियल, क्योंकि निगेटिव कम होता है, 0 ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बताइए फिर क्या होगा, अब जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो अगला स्टेप में अगला स्टेप में आ जाए, स्विच क्लोज कर दिया, है ना, ये पोटेंशियल क्या है इसका, लो है ना, अब ये हाई हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, अर्थ का पोटेंशियल हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, फ्रॉम लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, पीछे पढ़ा है
नहीं पढ़े हैं तो बस अपना समझिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है इस पर, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है, माइनस 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 कुछ इस तरह का, है ना। चलिए अब क्या होगा बताइए, क्या होगा, क्या होगा। ये तो फाइनाइट निगेटिव चार्ज है ना, तो ये लो पर है, ये हाई पर है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इधर नहीं होकर के अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि लो पर है ये हाई पर है, तो इलेक्ट्रॉन सब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से फ्लो करेगा। नहीं, कब तक फ्लो करेगा, जब तक जितना पोटेंशियल इसका उतना में हो जाए। जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, सब इसमें चला जाएगा। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जितना भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन सब कहाँ भाग जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, इसमें अर्थ में चला जाएगा। नहीं, समुद्र नहीं बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे, है ना। सब इलेक्ट्रॉन नीचे भाग रहा है, सब इलेक्ट्रॉन कहाँ, नीचे भाग रहा है, सब सब कहाँ भाग रहा है, नीचे भाग रहा है सब, है ना, जमीन में चला जाएगा। ये तो फाइनाइट है, तो एक समय ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, सब इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, कुछ नहीं चार्ज बचेगा। नहीं, तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा बन जाएगा, इसका भी पोटेंशियल जीरो, इसका भी पोटेंशियल जीरो। तो देख लिया आप, है ना। जब भी अर्थ से किसी बॉडी को, है ना, टच किया जाता है, ग्राउंडेड किया जाता है, जोड़ा जाता है ना, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो हमेशा। अब कहीं भी सवाल में, है ना, कहीं भी सवाल में देखिएगा, है ना, किसी चीज़ को ग्राउंड से कर दिया है, ग्राउंडिंग कर दिया है, तो समझिए उस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, उस चीज़ का पोटेंशियल जीरो, है ना, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ ग्राउंडिंग कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे, जीरो बोल देंगे, है ना। चलिए छापिए इसको, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। सिंबल ऑफ अर्थिंग इज, ये होता है अर्थिंग का सिंबल, है ना। यदि कहीं ऐसा दिखाई दे इस तरह का फिगर, तो ये सिंबल है किसका, अर्थिंग का सिंबल, है ना। चलिए छाप लीजिए सब बात। अब कुछ सवाल वाल करते हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो क्या याद रखना है मेन बात, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, और यदि किसी भी चीज़ को अर्थिंग कर देंगे, है ना, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि समुद्र है, विशाल है, तो अर्थ से तो छोटे का कोई भी चीज़ कनेक्ट करेंगे तो, है ना, तो इसलिए इसका भी जीरो हो जाता है। अब अर्थिंग देखिएगा आप घर सब में, है ना, एसी सब में देखिएगा, एसी में क्या होता है, 3 पिन होता है, नहीं, तो ऊपर का जो पिन होता है वो क्या होता है, अर्थिंग वाला होता है, नहीं, है ना। न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होता है, फिर क्या, गर्म वायर होता है, जिसको लाइव वायर कहते हैं, नहीं, 3 गो। फिर देखिएगा जब अथी क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ होता है महंगा, नहीं, सीपीयू सब में देखिएगा, कंप्यूटर सब में, उसमें 3 पिन वाला प्लग लिया जाता है, 3 पिन वाला, नहीं। फिर बात करते हैं आपको आयरन में देखिएगा, हीटर सब में देखिएगा 3 पिन रहता है, नहीं, है ना। वॉशिंग मशीन सब में देखिएगा, है ना। फिर क्या बोलता है आपका रेफ्रिजरेटर सब में देखिएगा, है ना, उस समय क्या होता है, 3 पिन होता है ना, क्योंकि एक पिन कैसा होता है, अर्थिंग वाला, अर्थ से रहता है, नहीं, इसलिए रहता है क्योंकि कहीं पे चार्ज इधर उधर होता है, लीक करता है ना चार्ज, तो मशीन को ख़राब कर देगा, तो उसी लीकिंग चार्ज को क्या करता है, ज़मीन में चला जाता है, नहीं, जब लीक करेगा चार्ज इस पर आ जाएगा सरफेस पे, तो ज़मीन से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, सबको अपने तरफ खींच लेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, नहीं, जिससे डिवाइस खराब होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। इसीलिए अर्थिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए कोई महंगा चीज़ में क्या करता है, एक वायर अर्थिंग वाला दिया रहता है, जिसे क्या करता है, इसको खींच लेता है अपने तरफ, है ना, तो मशीन खराब होने से बच जाता है, जलने से बच जाता है, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, चलिए अब अर्थिंग पर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखना है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। यदि किसी भी बॉडी को हम अर्थ से अटैच करेंगे, कहीं भी देखिए ग्राउंडिंग किया हुआ है, तो उस सरफेस का भी पोटेंशियल क्या बोल देंगे, जीरो, है ना। तो उस सरफेस का पोटेंशियल क्या बोलेंगे, जीरो। बस इतना बात याद रखिए। बनाइए सवाल होना ही तो देखिए, तो बहुत ही बढ़िया है ना। कुछ इस तरह का है, एक ये स्फीयर है, कैसा है, हॉलो स्फीयर या सेल भी कहते हैं इसको। दूसरा ये है, इसका रेडियस ए है और बाहरी वाला का रेडियस क्या है, बी। 2 कॉन्सेंट्रिक सेल है। अब क्या किया है, बाहरी को अर्थ कर दिया, ठीक है ना, और अंदर वाला पे चार्ज कितना दे दिया है, क्यू, है ना। तो कहता है बताइए, इस तरह से बोल दिया है, कहता है इन द फिगर सोन
टू concentric conducting sphere है ना, या सेल कह दीजिए, सेल ज़्यादा अच्छा होगा। concentric conducting cells having रेडिया दो रेडियस है, हैविंग रेडिया ए एंड बी, अंदर वाला का ए, ये कहता है इफ inner cell having charge q and outer cell is earthed, क्या बोलेंगे इसको, earthed या ग्राउंडेड बोल देंगे, earthed, then find, एक नंबर में बोलता है, एक नंबर में चार्ज ऑन द आउटर सेल पे कितना हो जाएगा। दूसरा नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल, जब दिवाई बिल्कुल आसान है ना। कुछ लोग कहेगा पगला गया है, जब इसको अर्थ कर दिया तो इस पर चार्ज कहाँ से आएगा, है ना, जीरो हो जाएगा ना, तो चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, समझिए एक चीज और बात याद रखिए। ठीक है, यदि सिंगल स्फीयर को, उससे पहले क्या देखा, सिंगल स्फीयर था, उसको यदि अर्थ से अटैच किया था तो सिर्फ उस स्फीयर का पोटेंशियल, इस स्फीयर पे चार्ज क्या था, जीरो हो गया। नहीं मतलब उसका पोटेंशियल जीरो मतलब क्या, उसका चार्ज भी जीरो हो गया, चार्ज भी नहीं था उस पर, सब चार्ज इधर चला गया। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं अगल बगल में दो तीन गो स्फीयर हो, है ना, तो वहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसा है या बगल में है कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरह से यदि इसका पोटेंशियल जीरो है तो जरूरी थोड़े है जो इस पर चार्ज नहीं है, हो सकता है इसके इस पर चार्ज होगा, उसके चलते इस पर आ गया होगा पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल में तो अगल बगल के सबके सम को जोड़ते हैं, है ना। मान लेते इसको अर्थ किया है तो इस पर चार्ज नहीं है ना, कैसे कह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर चार्ज होगा तो इसके चलते यहाँ पर पोटेंशियल कुछ आ गया होगा, भले इसका जीरो होगा लेकिन इसके चलते तो कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, चार्ज तो इंड्यूस हो जाएगा ना, है। तो ये बात याद रखिए। ठीक है, अगल बगल में कोई नहीं है, सीधा अर्थ कर दिया तो कहेंगे इस पर चार्ज कितना होता है, जीरो, है ना। लेकिन दो गो तीन गो चार है तब तो कहेंगे इस पर चार्ज करेंगे जीरो, तो बेवकूफ़ी है, नहीं, है ना। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर चार्ज हो सकता है इस पर, है ना, किसके वजह से, है ना, तो अगल बगल की वजह से हो सकता है, इसके वजह से कुछ इंड्यूस हो जाए या अंदर वाला की वजह से कुछ इंड्यूस हो जाए चार्ज, है ना। तो ये बात याद रखिए, चार्ज जीरो होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि अर्थिंग कर दिया, है ना, दो तीन गो स्फीयर है तो चार्ज जरूरी होना जीरो नहीं है ना, वो तो निकालेंगे तो अपने पता चल जाएगा। ठीक है, यदि सिंगल स्फीयर है तब कनेक्ट कर दिया है तो उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगल बगल में दो तीन गो स्फीयर है या कॉन्सेंट्रिक है तब अर्थ कर दिया उसको तो, है ना, चार्ज इसका क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है। तो कहेंगे चार्ज जीरो होना जरूरी नहीं है ना। यदि आइसोलेटेड है तब तो कोई बात नहीं, होबे करेगा चार्ज जीरो, दो तीन गो बगल में है तब ऐसा कहना गलत बात है। इसलिए पूछ दिया है चार्ज ऑन द आउटर सेल क्या होगा, नहीं, इसको ग्राउंड तो करिए दिया, चार्ज तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ होगा तब तो पूछा है ना। हो सकता है इसके वजह से क्या इंड्यूस हो गया होगा उस पर चार्ज, है ना, इसीलिए वो निकालेंगे तो अपने पता चलेगा। निकालेंगे यदि चार्ज जीरो आएगा तो जीरो बोलेंगे, नहीं आएगा तो बोलेंगे इतना चार्ज होगा, और क्या। चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं हम। देखिए पहला नंबर, ये बात को याद रखना है लेकिन, ठीक है। देखिए पहला क्या है, चार्ज ऑन द आउटर सेल, आउटर सेल पे कितना चार्ज होगा, नहीं तो ये तो हम समझ गए, नहीं, भी आउटर जो होगा उसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे, जीरो, क्योंकि अर्थ से अटैच है तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो, तो इसका भी पोटेंशियल क्या बोलेंगे, जीरो, है ना। अब इस पे मान लेते हैं चार्ज, इस पर कितना चार्ज बोल देते हैं, क्यू, ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। ठीक है, आउटर सेल पे तो कहेंगे लेट क्यू इज द, मान लिया
निकालेंगे, जीरो आएगा तो जीरो आएगा, तो कुछ और आएगा तो और आएगा, है ना। लेट क्यू इज द चार्ज ऑन आउटर सेल, आउटर सेल पे चार्ज मान लिया, है ना। अब इसको अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। किसका, आउटर सेल का पोटेंशियल जीरो, तो हम जानते हैं, क्योंकि जितना पोटेंशियल अर्थ का जिससे कनेक्ट करते हैं उसका भी पोटेंशियल जीरो कर देता है, अपने के जैसा। अब बताइए, अब यहाँ पर पोटेंशियल लिखिए तो यहाँ पर, तो इसके अपने के चलते पोटेंशियल लिखने तो आता है हम लोग को, है ना। इस स्फीयर के चलते कितना बोलेंगे, के, इस पे चार्ज कितना बोलेंगे, क्यू, और रेडियस कितना है इसका, बी प्लस, है ना। चलिए, अब यहाँ पर इसके चलते भी तो होगा, तो इस स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट कहलाएगा, आउटसाइड, तो चार्ज कितना बोलेंगे के क्यू, इसका आउटसाइड है तो रेडियस वही बी ए बोलेंगे, तो बी बराबर क्या है, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल जीरो था आउटर पे। देखिए यहाँ से अपने आप निकल जाएगा, तो यहाँ से के क्यू बटे बी बराबर माइनस के क्यू बटे कितना कहेंगे, बी, बी से बी साफ, के से के साफ, मतलब स्मॉल क्यू जो होगा किसके, कैपिटल क्यू के बराबर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। माइनस क्यू, माइनस होगा ना, माइनस, है ना। तो देखिए जीरो हुआ, चार्ज जीरो है, इस पर नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ, तो हो सकता है इसके चलते इंड्यूस हो गया इस पर, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है देख करके फटाक से, नहीं, जो अर्थिंग कर दिया तो चार्ज जीरो हो गया, चार्ज सब जमीन में भाग गया, नहीं। आइसोलेटेड होता है तब जीरो होता है, ठीक है। यदि कॉन्सेंट्रिक टाइप का है तो जीरो नहीं होता है, देखिए आ गया, है ना। ये बात भी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला सवाल हो गया, चलिए छापिए जल्दी। दूसरा सवाल क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इनर सेल, इनर सेल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, नहीं, तो उसको छापिए, हम दूसरा बनाते हैं। इनर सेल पे कितना होगा, दूसरा नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इनर। अब यहाँ पर निकालना पोटेंशियल कितना होगा इनर वाला पे, तो कहेंगे भी इनर जो होगा ना, भी इनर पोटेंशियल इनर पे वो कितना होगा, तो पहले इसके अपने के चलते लिख दीजिए, पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बटे कितना, ए प्लस। अब यहाँ पर निकालेंगे बाहरी के चलते, तो बाहरी स्फीयर के चलते कैसा है, पॉइंट सेट, अंदर इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पे कितना होता है, के, है ना। जो इसके सरफेस से पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर में होगा, तो के चार्ज कितना निकला है, देखिए इस पे चार्ज कितना निकला है, यहाँ माइनस क्यू, तो के क्यू, है ना, रेडियस कितना है, पी, हो गया। चलिए, तो यहाँ से क्या लेंगे, के क्यू बटे ए, है ना, ऐसा कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, वन बटे ए, है ना, माइनस वन बटे कितना हो जाएगा, बी, है ना। बस यही रह दीजिए आंसर, हो गया। ये हमारा आंसर हो, कितना आसान है, नहीं बस याद रखिए बात को, जहाँ भी अर्थिंग करो उसका पोटेंशियल जीरो कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या करना है, अब हमने क्या किया, अंदर वाला को अर्थिंग कर दिया, अब इस पे चार्ज जीरो दे दिया, ठीक है, और अंदर वाला को हमने अर्थिंग कर दिया, ठीक है, अंदर वाला को अर्थिंग कर दिया। अब देखिए क्या करना, क्या कह रहा है, कहता है इन द फिगर शोन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स हैविंग रेडियस ए एंड बी, इफ आउटर सेल हैविंग चार्ज क्यू, है ना, एंड इनर सेल, देखिए बदल देना है क्वेश्चन को, एंड इनर सेल इज अर्थड, देन फाइंड चार्ज ऑन द इनर सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ऑफ द आउटर सेल। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, इसको मिटा दें, एक और क्वेश्चन इससे बढ़ा लीजिए। तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन फ्रॉम द अर्थ टू इनर सेल। एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया ना, बहुत ही आसान है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा चौथा क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग। बताइए कैसे बनेगा, बस कुछ नहीं, सेम टू सेम पीछे ऐसा बनेंगे। अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। मान लेते हैं कितना चार्ज इस पे आ गया, लेट क्यों मान लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, भी इनर कितना कहेंगे, जीरो, क्योंकि अर्थ कर दिया है ना। तो पहला नंबर सवाल कहेंगे
है ना, इसको लेट मान लिया, लेट क्यू है इस पर। तो पहला नंबर क्या कहेंगे, कहेंगे पोटेंशियल एट इनर जो हो जाएगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि अर्थिंग कर दिया। अब इस पर पोटेंशियल लिख दीजिए, इसके चलते या इसके चलते, है ना। तो इसके चलते पोटेंशियल कितना बोलेंगे, तो हो जाएगा के, चार्ज कितना माना है, क्यू बटे ए प्लस, बाहरी के चलते कितना हो जाएगा, बाहरी के चलते ये कैसा पॉइंट कहलाएगा, इनसाइड पॉइंट, है ना। तो के क्यू बटे, है ना, इनसाइड पॉइंट, जो सरफेस पे होगा वही हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ से मिलेगा के क्यू, या ऐसा कर दीजिए इसको, के क्यू बटे ए बराबर माइनस के क्यू बटे कितना, बी हो गया। तो के से के कैंसिल नहीं, तो क्यू जो हो जाएगा हम लोग का, क्यू ए इधर चला जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, ए बटे बी इंटू क्यू, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पहला कैंसर हो गया नहीं, बस एकदम बिल्कुल आसान सा। अब चलिए, अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको मिटा देते हैं, इधर क्वेश्चन छाप लीजिएगा। बताइए कैसा चार्ज आ गया इस पे, मतलब ये किसका चार्ज है, इनर पे चार्ज है, इनर पे। तीसरा क्वेश्चन पहले बनाते हैं, पहले तीसरा देखिए, तीसरा कैसे बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोन फ्रॉम द अर्थ टू इनर स्फीयर, अर्थ से कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं तो देखते हैं निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव आ गया इनर पे, इसका मतलब क्या लगता है, जमीन से चला गया इसमें इलेक्ट्रॉन, नहीं तो कहेंगे एन मान लेते हैं, एन जो है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स बाय द इनर सेल, इनर सेल के द्वारा गेन किया है, ठीक है। चलिए, तो इनर सेल पे कितना चार्ज हो, तो Q बराबर क्या होता है, एन ई फॉर्मूला होता है। तो इनर सेल पे कितना चार्ज है, Q बराबर एन, है ना। गेन किया है तो क्या निगेटिव चार्ज बोलेंगे, निगेटिव चलते गेन है तो इसलिए माइनस इतना, क्यों माइनस बोल दिया, क्योंकि निगेटिव हो गया, गेन किया है ये, है ना, निगेटिव चार्ज आया है ना। और Q का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ निकालें, Q का वैल्यू माइनस ए बटे बी इंटू क्यू बराबर माइनस एन ई हो जाएगा। चलिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन जो निकलेगा वो कितना कहेंगे, तो ए बटे बी, है ना, ए बटे बी और इंटू क्यू बटे कितना हो जाएगा, ई, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, बस ये कितना आसान है। चलिए, पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा कितना होगा, सॉरी दूसरा कितना होगा, दूसरा निकाल दीजिए, दूसरा कहाँ निकालना है, आउटर में पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इस आउटर सरफेस। तो भी जो आउटर हो जाएगा, आउटर वो कितना होगा बताइए, पहले इसके अपने के चलते लिख दीजिए, आउटर के चलते तो हो जाएगा के क्यू बटे कितना हो जाएगा, रेडियस बी प्लस, है ना। अब किसके चलते, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसके चलते ये कैसा, इस स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट होगा, आउटसाइड पॉइंट, नहीं आउटसाइड पॉइंट कितना होता है, के, चार्ज कितना है इस पर बताइए, इस पर कितना चार्ज आया है, इस पर आया है माइनस ए बटे बी इंटू क्यू, ऐसा आया है, अब बटे ये चार्ज हो गया, है ना। और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, बी ए हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा के क्यू बटे बी तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा वन माइनस कितना हो जाएगा बोलिए, 1 माइनस हो जाएगा ए बट्टे कितना बी हो जाएगा इंटू, यही हो जाएगा ना, बस यही हो जाएगा पोटेंशियल, कितना आसान है। चलिए, और सब एक दो और सॉल्व करते हैं, छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, चलिए बनाइए तो अगला, कुछ इस तरह का है ना। 3 वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है। इस बार अंदर वाला को ग्राउंड कर दिया है इस तरह से, है ना। इस पे चार्ज दे दिया है Q, और इस पे कोई चार्ज नहीं दिया, इसको ग्राउंड कर दिया है, इसको दे दिया है -2Q, ठीक है। अंदर वाला का रेडियस A है ना, अंदर वाला का रेडियस A है,
फिर इसका रेडियस 2a है और इसका रेडियस 3a। कंसेंट्रिक है, तीनों सेल है, हॉलो स्फीयर है। इसका नाम हमने ए बोल दिया, इसका बी बोल दिया, इसका सी बोल दिया। ठीक है। कहता है इन द फिगर shown there are three concentric सेल बोल दीजिए, concentric सेल A, B and C। कहता है if cell B is grounded then find the charge on each surface। प्रत्येक सरफेस पे निकालना है ना, each surface of all the cell। तीन गो सेल है, तीनों सरफेस के प्रत्येक सरफेस पे निकालना है ना, तीनों के मतलब प्रत्येक सरफेस का होता है क्या, एक के अंदर में कितना होगा, बाहर में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। याद कीजिए, पहले बताया था नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था स्फीयर में, फिर प्लेट पे नहीं, उसको याद कीजिए। तो बताइए क्या होगा। तो यदि ऐसा कभी कुछ बोले ना तो पहले ग्राउंडिंग के प्रोसेस को समाप्त कर लीजिए, है ना। पहले ग्राउंडिंग के चलते चार्ज निकाल लीजिए, तब चार्ज आ जाएगा तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब सरफेस पे। ठीक है। तो पहला बात हम कर लेते हैं, मान लेते हैं इस पर कितना चार्ज है, इस पर चार्ज मान लेते हैं क्यू। क्या किया मैंने, लेट कर लिया, जिसको ग्राउंड किया है। ठीक है। तो कहेंगे पोटेंशियल एट, दिखाई दे रहा है क्या, पोटेंशियल एट, है ना, पोटेंशियल एट कहाँ, बी पे जो हो जाएगा कितना बनेंगे, 0, क्योंकि अर्थ कर दिया है। अब यहाँ पर पोटेंशियल लिखिए तो लिखे तो आता है, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, पहले इसके अपने के चलते कि चार्ज कितना माना है, क्यू, रेडियस कितना है इसका बताइए, 2a प्लस, है ना। इसके चलते लिखिए, इसके चलते ये कैसा पॉइंट का लगा है, ये बी आउटसाइड। तो आउटसाइड पे कितना होता है, के क्यू बटे आउटसाइड वाला डिस्टेंस, तो के क्यू बटे आउटसाइड कितना, 2a प्लस। अब इसके चलते यहाँ पर इनसाइड हो गया, इनसाइड पॉइंट हो गया ये वाला, बाहरी वाला के चलते तो हो जाएगा के -2q बटे, है ना। बताइए तो इसके सरफेस पे होगा, डिस्टेंस कितना है, 3a बराबर 0। सॉल्व कीजिए, यहाँ से स्मॉल क्यू निकल जाएगा। ठीक है। चलिए तो सबका सेम प्रोसेस है, बहुत बढ़िया सवाल से एग्जाम से पूछा जाता है सब। ठीक है। लोग को समझ में नहीं आता, इतना सारा सवाल करा दिया ना, जो आराम से समझ गए होंगे ना। अब क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ हो जाएगा कुछ इस तरह से होगा, हो जाएगा के क्यू बटे कितना मिलेगा, 2a बराबर, ये इस साइड जाएगा तो मिलेगा 2k³ बटे 3a, माइनस होगा ना, प्लस तो हो जाएगा इधर जाने पर, और ये वाला माइनस हो जाएगा, हो जाएगा k³ बटे कितना हो जाएगा, 2a। तो क्या होगा यहाँ बताइए, कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। ये से ए से ए कैंसिल, के पार हो गया। चल अब यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, इसके अपने के चलते हो गया, इसके चलते यहाँ पर निकाला क्यू बटे 2 है, सही है। हाँ ठीक है, देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो मिलेगा क्यू बटे 2 जो हो जाएगा वो कितना होगा बताइए, इधर कितना बचेगा, 2q बटे कितना 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, क्यू बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्यू बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2q, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 4q, आइए द्वितीय 6 3, तो क्यू बटे 6 हो जाएगा, है ना। चलिए ये द्वितीय हो जाएगा, मतलब क्यू बराबर क्या मिला, कैपिटल क्यू बटे 3। ठीक है। चलिए
करने का मतलब क्या मिल गया, इस पे जो चार्ज आएगा इस पे वह किसके बराबर आ जाएगा, Q/3 के बराबर, है ना, Q/3 के बराबर। अब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए चार्ज, है ना, चार्ज को बांटिए। अब कैसे होगा, प्रत्येक सरफेस पे, है ना, ग्राउंडेड कर दिया ना, ग्राउंड का समस्या प्रॉब्लम समाप्त हो गया। अब हो गया, इस पे Q, इस पे Q/3, इस पे -2 हो गया ना, ये निकल गया तो डाल दिया। अब कितना होगा, इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, इस पर कितना, इस पर कितना, इस पर 6 सरफेस पे निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान बात है, नहीं हमने निकाल लिया था पीछे। ठीक है, काफ़ी इजी बात है, नहीं बढ़िया से बताया, देखिए फिर से समझिए, है ना। हो गया ना, चलिए बताइए, थोड़ा डिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सीख लीजिए पहले। यदि मान लेते हैं कुछ इस तरह से होता था, नहीं इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज Q, इस पे मान लेते 2Q होता था, समझिए पहले पीछे वाला रिवीजन कर लीजिए। तो क्या होता, जब अंदर में नहीं जाता था चार्ज, तो इसके इनर सरफेस क्या बोलते हैं, अंदर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0, इस पे Q, और जो यहाँ आता है वही क्या होता है, यहाँ पर -Q, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -Q है तो सरफेस कितना जाएगा, +Q, और आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा पता है, 2Q, टोटल कितना दिया था यहाँ पर, है ना। तो इस पे जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह से, टोटल 2Q है ना। फिर ये इस पे कितना हो जाएगा, अपोजिट, है ना, न्यूट्रल रहना है इसको। तो अब जो हो जाएगा आउटर पे, जो हो जाएगा इसके आउटर पे वो 2Q कितना हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। और यदि अंदर में यदि कोई चार्ज हो अंदर में, यहाँ पर Q, तो यहाँ पर कितना आएगा, -Q, सरफेस क्या होगा, +Q, यहाँ पर क्या होगा, -Q, फिर वही कितना हो जाएगा, +Q, जिस चीज़ आता होगा। ठीक है, चलिए यही काम करते हैं हम, या नहीं आता है पीछे देख लीजिए, पीछे वाले लेक्चर में जहाँ बांटा है ना। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, अंदर में कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर Q है इस पे, तो अंदर में तो यहाँ इस समय कहीं नहीं है, तो मतलब इस पे क्या होगा, 0 होगा, 0, इस पे कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा, है ना। अब इस पे अंदर में कितना जो है उसी का निगेटिव यहाँ -Q, ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज Q/3 है इस पे, नहीं तो इसके आउटर में कितना होगा, तो Q/3 में से घटा दीजिए -Q को, वही इस साइड आउटर में आ जाएगा, क्योंकि टोटल Q/3 है इस पे, अंदर में -Q है ना। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q/3 + Q, कितना हो जाएगा ये 3 1 4, 4/3Q हो जाएगा, नहीं तो आउटर पे कितना आ जाएगा, 4/3Q आ जाएगा। अब यहाँ 4/3Q आउटर पे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4/3Q। ठीक है, चलिए अब टोटल इस पर कितना चार्ज है, -2Q, तो -2Q में से घटा दीजिए, तो -2Q माइनस 4/3 कितना Q, तो -2Q + 4Q/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, -6Q और प्लस कितना हो जाएगा 4Q, मतलब -2Q/, कितना हो जाएगा 3, है ना। तो आउटर सरफेस पे जो हो जाएगा, देख लिया ना कैसे किया है, मिटा दें इसको, है ना। तो आउटर पे कितना हो जाएगा बताइए, टोटल इतना है, घटाने के बाद कितना आया था, तो मिटाइए दिए, यहाँ पर घटा लीजिए फिर से, -2Q में से घटाना है किसको, टोटल इतना दिया है, इनर में इतना आ गया है, तो -2Q माइनस कितना आ जाएगा 4/3Q, ऐसा, तो -2Q + 4Q/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 गुना -6Q हो जाएगा, -4Q हो जाएगा, प्लस -2Q/3, तो बाहर में कितना आ जाएगा, -2Q/, कितना 3, है ना। अब दोनों को जोड़िए तो फिर वही आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िए तो फिर कितना Q/3 आ जाएगा, है ना, इस दोनों को जोड़िए तो फिर Q आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया प्रत्येक सरफेस पे, देखिए कितना बढ़िया है। चलिए मिटा दो, छापे जल्दी, कहीं भी किसी भी तरह का अब नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए लास्ट कीजिए, ये कुछ इस तरह का है, ग्राउंडिंग वाला नहीं है, है ना। देखिए क्या किया है, इस स्फीयर पे चार्ज दिया है कितना Q, इस पे दे दिया कितना 4Q, है ना। इसका रेडियस है A और इसका रेडियस कितना है 2A, बाहरी का, दो कॉन्सेंट्रिक सेल,
इसको क्या किया है, ग्राउंडिंग कर दिया है। ऐसे मतलब कि सॉरी, जोड़ दिया दोनों को वायर से, ऐसे निकल रहे हैं ना इस तरह से, तो समझिएगा वायर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, वायर से जोड़ दिया है, कंडक्टिंग वायर है दोनों, है ना। इसका नाम ए है स्फीयर, इसका नाम क्या है, बी। कहता है इन द फिगर शोन both concentric conducting shell is connected by a conducting तार या wire, conducting wire, then find the charge on both shell after connecting the wire। दिखाई दे रहा है आपको, इसको एक वायर से जोड़ दिया है, नहीं तो इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा बताइए। ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें सिंपल है। ठीक है, जल्दी बोलिए फटाफट, स्पीड छापिए क्वेश्चन फटाफट, मिटा देते हैं इसको। सोचिए जल्दी फटाफट क्या करना। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम लॉजिकल आएगा तुरंत कर देंगे फटाक से। देख क्या होता है, ये कंडक्टर जिसमें चार्ज क्यू है और दूसरा कंडक्टर ये है ना। और यदि किसी वायर से जोड़ देते हैं ना, वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सब एक ही वो कंडक्टर हो गए। अभी दो वो है ना, नहीं जोड़ते तो क्या बोलते हैं, वो कंडक्टर ये है, वो ये है। लेकिन जब जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ा, जैसे वो कंडक्टर ये है, इसको भी सटा के इसमें रख दिया, नहीं तो इसको हम क्या मानेंगे, दो को कंडक्टर मानेंगे, नहीं एक को कंडक्टर मानेंगे। अब एक को कंडक्टर जैसा ट्रीट करेगा, नहीं एक ही जैसा। ठीक है, जब सटा देंगे तो क्या होगा, दोनों आदान प्रदान हो जाएगा। नहीं मान लेते हैं कुछ इस तरह का शेप है और क्या, कुछ इस टाइप का शेप है और क्या, ऐसा कुछ समझ जाइए, ऐसा शेप है तो एक ही कंडक्टर है ना। है सटा दिए दोनों को इस तरह से तो एक ही कंडक्टर हो गया, नहीं हो गया। या तार से जोड़ दीजिए या सटा दीजिए, है ना, एक ही कंडक्टर हो गया। क्या रबर से जोड़ देना है, रबर से फ्लो करेगा, नहीं करेगा, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। ठीक है, अब एक ही कंडक्टर हो गया तो हम जानते हैं कंडक्टर पे चार्ज होता है, कहाँ होता है, सरफेस पे चला जाता है, आउटर सरफेस पे चल जाता है, नहीं सब चार्ज। तो बताइए जब एक ही कंडक्टर है ना तब कुछ इस तरह का हो जाएगा, नहीं जब जोड़ा हुआ है तो इस पे चार्ज सब अंदर में, एक ही कंडक्टर हो गया तो अंदर में चार्ज नहीं रखे, सब चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तब 4Q पहले से है और ये भी सरफेस से भाग जाएगा, कितना भाग जाएगा, Q भाग जाएगा। तो अब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q 4Q और Q कितना हो जाएगा, 5Q, सरफेस से 5Q हो जाएगा। तो बताइए अब अंदर में कितना चार्ज हो गया, अंदर में 0, सरफेस से 5Q। तो देखिए अंदर में कितना चार्ज आएगा, 0 आ जाएगा, नहीं है 0 अंदर में आ जाएगा और बाहर में कितना आ जाएगा, 5Q आ जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो आप डिटेल में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे डिटेल में। एक चीज बताइए, यदि हमने जोड़ दिया इस दोनों को तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, है ना। जब जोड़ेंगे तो चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, नहीं तब तक फ्लो करेगा। नहीं मान लेते किसी का पोटेंशियल ज़्यादा है किसी का कम है तो चार्ज फ्लो कब तक करता रहता है, कब तक चार्ज फ्लो करता रहता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। नहीं है जैसे मान लेते हैं आप लोग देखे होंगे ना, कि कोई बड़का कंटेनर है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ लबालब है ना, वो इस तरह का है जिसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ यहीं तक है। नहीं तो बताइए क्या करेंगे, यदि हम इसको पाइप से जोड़ देंगे, दोनों को पाइप से जोड़ देंगे तो बताइए पानी कैसे जाएगा, बताइए इसमें से इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें जाएगा। तो हायर में से क्या होगा, लोअर में जाएगा। नहीं तो पानी क्या होगा, इसमें से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। कब तक पानी इसमें जाता है, जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए। नहीं जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी जाना बंद कर जाएगा, न उसमें जाएगा न उसमें जाएगा। ठीक है टेम्परेचर का फ्लो किधर होगा, हाई से लो की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। हमेशा नेचर में कोई भी चीज़ फ्लो करता है ना संसार में, नेचुरली वो हमेशा हाई से लो फ्लो करता है। नहीं
जैसे मान लेते हैं आपका बॉडी ठंड है, किसी का बुखार लगा हुआ है, नहीं तो आपको क्यों फील होता है, जो है ना हम उसका बॉडी गर्म है, क्यों होता है, तो आपका टेम्परेचर कम है, उसका ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, तो क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर से बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, नहीं तो उसका गर्मी आपके बॉडी में आता है, ठीक है, आपके बॉडी में तो लगता है तो इसका बॉडी गर्म है, नहीं अब इसको टच करते रहिएगा ना, तो कब तक ऐसा होगा, तो जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे आप देखते हुए ठंडी के मौसम में, नहीं जब रहते हैं रूम में तो देखते कोई लड़का आता है और बस गर्दन में हाथ घुसा देता है, बाहर से घूम के आता है और कहीं यहाँ हाथ दे दिया, यहाँ तो एकदम कूदक उठते हैं, क्यों ऐसा होता है, तो इसका बॉडी रूम में जो रहता है रजाई तल में सूता हुआ, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नहीं और जो क्या होता है, ये जो बल्ला का बाहर से घूम कर उसका हाथ ठंडा रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाता है ना इसे, है ना, तो क्या होता है, इसका गर्मी उसमें जाना शुरू कर देता है, हाई से लो की तरफ जाना शुरू करता है, नहीं तो ठंडा वाला बॉडी का भी, जिसका हाथ ठंडा था उसका भी हाथ क्या होता है, कुछ देर तक गर्म हो जाता है, नहीं कुछ देर के बाद, है ना, मतलब टेम्परेचर जाता है, क्या हमेशा जाता रहेगा, नहीं जब तक जितना टेम्परेचर उसके बॉडी का था उतना ही टेम्परेचर उसके हाथ का हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा, नहीं हाँ जैसे आप रजाई में जाते हैं, रजाई में ठंडी के मौसम सूखते हैं तो क्या होता है, शुरू में जब रजाई के तौर में जाएगा तो क्या लगेगा, रजाई कितना ठंडा है, कंबल और रजाई क्या होता है, बहुत ठंडा लगता रहता है, जाते हैं तो है ना, उससे अच्छा लगता है क्या, वो निबाहरे थे वही बढ़िया था, अंदर में ठंडा लगता रहता है रजाई में। कुछ देर के बाद क्या होगा पता है, आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपके शरीर का टेम्परेचर रजाई में चला जाता है, गर्मी है ना ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हाई से लो, है ना, जाता है शरीर से गर्मी रजाई में जाता है, कब तक जाता है, तो जब तक बॉडी का टेम्परेचर और रजाई का टेम्परेचर एक रंग नहीं, इक्वल न हो जाए तब तक जाता रहेगा, नहीं और जब आप आधा घंटा रह जाते हैं रजाई तौर में तो आपको गर्मी लग रहा है, गर्मी मतलब गर्मी नहीं लगता है, आप ही के बॉडी का टेम्परेचर उसका भी रहता है, नहीं दोनों का टेम्परेचर इस तरह से रहता है तो लगता है क्या, चलो गर्मी लग रहा है, दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है, यही बात है। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, जब हमने दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दिया तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही क्या होगा, इसका भी होगा, नहीं तो ऐसा कह सकते हैं ना, कहेंगे पोटेंशियल जो होगा किसका, अच्छा अब क्या होगा, जोड़ दिया तो मान लेते हैं कि इसमें कितना चार्ज है ना, इसमें जो चार्ज हो जाएगा मान लेते हैं कुछ इस तरह से चार्ज फ्लो किया, लेट क्यू चार्ज इज फ्लोन फ्रॉम सेल ए टू बी, ए से बी तक चला गया, है ना, तो कैसा हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना, जब कनेक्ट कर दिए हैं तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, ए से इसमें कितना चार्ज चला गया, मान लेते हैं इसमें चला गया, है ना, क्योंकि चार्ज अभी किसी का ज़्यादा किसी का कम है, इसमें से चला गया मान लेते हैं, तो इसमें कितना चार्ज बचेगा, क्यू माइनस क्यू, मतलब यहाँ से चार्ज इसमें चला गया, ए से बी में चला गया, कितना चार्ज, क्यू चार्ज, है ना, इसमें इतना, तो उसमें ऊपर वाला में कितना बचेगा, ऊपर वाला में कितना हो जाएगा, इतना चला गया तो ऐड हो जाएगा ना, तो कहेंगे 4Q प्लस कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। चलिए जब कनेक्ट कर दिया तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना, तो अब जरा निकालिए क्या हो जाएगा, तो कहना है यहाँ पे, है ना, क्या कहना है, तो कहना है पोटेंशियल एट ए जो होगा, पोटेंशियल एट क्या होगा, बी के बराबर, ठीक है, ए और बी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब इस तरह का होगा तो जितना पोटेंशियल इसका उतना इसका हो जाएगा, है ना, होगा ना, टच करें कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो पोटेंशियल को इक्वल कर दीजिए ए पर बी पे, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, ए इसका कितना है 2a, है ना, बोलिए फटाफट भी ये, तो ए पर निकालिए पोटेंशियल तो हो जाएगा के, इसका चार्ज कितना है q माइनस क्यू बटे रेडियस कितना है a प्लस, है ना, इस पर निकालना है, इसके चलते कितना हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट इसके चलते, तो कहेंगे के यहाँ पर 4Q प्लस कितना हो जाएगा, Q बटे कितना हो जाएगा 2a बराबर, है ना, बी पर कितना हो जाएगा, इसके अपने के चलते K इंटू 4Q प्लस Q बटे कितना हो जाएगा 2a प्लस, है ना, इसके चलते यहाँ पर निकालना है, तो आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो कहेंगे K Q माइनस क्यू बटे डिस्टेंस तो वही लेंगे 2a, हो गया ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा हम लोग का, क्या होगा, केक कटेगा नहीं, एक कटेगा, तो कैसा मिल गया, कुछ इस तरह का मिला, नहीं मिलेगा, इधर एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ दोनों का,
यहाँ बचेगा कितना, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, यहाँ बचेगा प्लस 4q, यहाँ पर बचेगा प्लस कितना स्मॉल q, हो गया। फिर इस साइड भी ले लीजिए एल्सियम, कितना होगा एल्सियम, 2 हो जाएगा एल्सियम 2। अच्छा एक बात याद रखना है, यहाँ 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2q हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2q माइनस, 2q माइनस कितना हो जाएगा 2q, ऐसा हो जाएगा, निगेटिव हो गया क्योंकि 1/2 है ये k, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों में 2 2 है नीचे, तो ये हो जाएगा 4q प्लस q, है ना, यहाँ हो जाएगा प्लस q, अब माइनस कितना हो जाएगा q हो जाएगा। चलिए q से q कैंसिल, है ना, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़िए ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, तो कैपिटल 2q और 4q कितना है 6q, अब प्लस प्लस नहीं माइनस 2q और q कितना हो जाएगा q बराबर, इस साइड कितना हो जाएगा 4 1 5q, इस साइड हो गया। अब देखिए इसको इधर कर दीजिए, तो q बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 6q माइनस 5q, तो q बराबर कितना मिलेगा, q मिल जाएगा नहीं। चलिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जो चार्ज हो जाएगा, नया चार्ज होगा, नया चार्ज वो कितना हो जाएगा, पता है कितना हो जाएगा, ए पे जो होगा नया, बताइए q में से q गया, कैपिटल Q में से स्मॉल q कितना है, q आया है, कितना बचेगा इस पे 0, है ना, और इस पे q जोड़ेंगे तो 4 1 5, है ना, तो उधर क्या होगा 5q, देख लीजिए यही हो गया। नहीं जोड़ने के बाद क्या होता है, क्या होता है, अंदर का चार्ज मतलब क्या, एक ही बॉडी हो गया, कंडक्टर हो गया, तो अंदर में नहीं रह के सरफेस पे भाग जाता है, नहीं तो टोटल सरफेस पे कितना हो जाएगा 4 1 5q, अंदर में कुछ नहीं 0, दिखाई दिया ना। तो शॉर्टकट भी बना दिए थे आपको, बस लॉन्ग कट भी हो गया नहीं। तो ये हमारा हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर से कैपेसिटर, नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। एक होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये होमवर्क है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आराम से, इस टाइप का शब्द बताइए दिए हैं, ठीक है, बना लीजिएगा कितना चार्ज होगा प्रत्येक सरफेस पे, यहाँ 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 यहाँ, है ना। तो पहले ग्राउंडिंग वाला काम कर लीजिए, इस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज लाइए, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो बस यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। कल से शुरू करेंगे कैपेसिटर, जो भी यहाँ तक बात था एक एक करके बात को मैंने बता दिया, है ना। कल से अब नया चैप्टर शुरू करेंगे कैपेसिटर। अब इसमें 10 क्लास लगेगा आपका, ना 10 क्लास लगेगा, है ना, मतलब कहने का मतलब 14-15 तारीख से 14 तारीख से हम लोग करंट शुरू कर देंगे, और पूरा करंट 15 क्लास में समाप्त कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा करंट यूनिवर्सिटी। क्योंकि देखिएगा चैप्टर टॉपिक सब बहुत कम है, आगे जैसे आगे बढ़ेगा NCERT बुक में देखिए टॉपिक सब कम है, ठीक है। ये थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, और कैपेसिटी पर हम लोग काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया से, है ना। गुड बाय।